कब्रिस्तान में हंसने लगी सारी कब्रें। ध्रुव को मिली सफेद बूढ़ी आत्मा। फिर कमजोर ध्रुव बना रातों रात 100 हाथियों जैसा ताकतवर। अगर आप ये कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देश की सुपरहिट कहानी सुपर योद्धा अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके मुफ्त में सुनिए। लारा को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई कमीने? अबे ओ भिखारी, तेरी औकात है क्या मुझे हाथ लगाने की? पराई लड़की को छेड़ता है और औकात की बात करता है। पराई लड़की? कौन? लारा? जान है वो मेरी। लारा के लिए सनी के मुंह से ऐसी बात सुन ध्रुव गुस्से से आग बबूला हो गया। वो सनी को थप्पड़ लगाने ही वाला था, पर तभी पीछे से एक आवाज आई। ध्रुव, सनी पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लारा को सनी की तरफदारी करते देख ध्रुव हैरान रह गया। लारा गुस्से से बातें करने लगी। मैं और सनी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और जल्द ही हम शादी भी करने वाले हैं। ये बात कहते हुए लारा ने सनी का हाथ पकड़ लिया और सनी ने भी लारा को गले से लगाकर उसके माथे पर किस किया। लारा का इतना घटिया बर्ताव देख ध्रुव के सब्र का बांध टूट गया। लारा, कितनी बेशर्म लड़की हो तुम। हमारी मंगनी हुई है और तुम इस सनी के साथ प्यार के गुलछर्रे उड़ा रही हो। तभी लारा आगे आई और उसने ध्रुव को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मुझ पर चिल्लाओ मत। मुझ पर हाथ उठाने से पहले हमारे रिश्ते का तो लिहाज कर लिया होता। पर खैर, जो किसी और मर्द के लिए मुझे धोखा दे सकती है उससे क्या ही उम्मीद रखना। लिसन, मैं सिर्फ सनी की हूँ और तुम्हारे साथ जो कुछ भी था वो मैं आज तोड़ रही हूँ। जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। मेरे प्यार को ठुकरा के तुमने अच्छा नहीं किया लारा। तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना है ना, तो ये जरूर टूटेगा। पर उसके पहले तुम्हें मेरे साथ एक रात की शादी करनी होगी। फिर शादी के दूसरे दिन मैं तुम्हें तलाक देकर ये रिश्ता तोड़ दूंगा। जिस लारा ने ध्रुव को धोखा दिया, आखिर उसके साथ क्यों ध्रुव करना चाहता है एक रात की शादी? और क्या लारा इस शादी के लिए राजी होगी? करोड़ों लोगों की मनपसंद कहानी सुपर योद्धा, चलिए आगे सुनते हैं। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ना? अगर ऐसा किया तो मेरे और मेरे परिवार की कितनी बेइज्जती होगी। तो जो तुम कर रही हो उससे हमारी बदनामी नहीं होगी। बदनामी होनी ही है तो क्यों ना दोनों परिवारों की बराबर हो। ध्रुव और लारा एक दूसरे को भूले जा रहे थे। दोनों का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया था। 3 साल बाद मैं तुम्हारी इन शक्तियों का घमंड तोड़ कर रहूंगा लारा। अब सीधा 3 साल बाद शक्ति मैदान पर मुकाबले के लिए मिलते हैं। लारा को 3 साल बाद होने वाले मुकाबले की धमकी देकर ध्रुव वहाँ से चला गया। पर मुकाबले की बात सुनकर लारा चौंक गई थी और खुद से बोली, मुकाबला? और वो भी मुझसे? ध्रुव, आज तक तुम पर काली शक्ति आजमा कर मैंने तुम्हें कमजोर बनाया है। ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हें जीतने दूंगी। लारा शहर के बाहर बने पुराने शमशान में जाती है और वहाँ उसे मिलती है एक सफेद बूढ़ी आत्मा जो एक बरगद के पेड़ से उड़ते हुए लारा के सामने आकर पूछती है, बोलो लारा, आज मेरे लिए क्या हुक्म है? ध्रुव ने मुझे धमकी दी है। अब वक्त आ गया है उस निकम्मे लड़के को उसकी औकात दिखाने का। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि जादुई अमृत धारा में जहर मिलाकर ध्रुव को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। ये तुम क्या बोल रही हो लारा? तुमने काली शक्तियों का इस्तेमाल करके मुझे शमशान में रहने के लिए जगह दी, इसलिए एहसान के तौर पर मैंने ध्रुव की शक्तियाँ कम कर दी थी, पर मैं उसको जान से नहीं मार सकता। इतना कहकर वो सफेद बूढ़ी आत्मा अचानक कहीं गायब हो गई। लारा उस आत्मा को यहाँ वहाँ ढूंढती रही, पर आत्मा कहीं नहीं मिली। इस आत्मा ने मेरी मदद नहीं की तो क्या हुआ? मैं काली शक्तियों का इस्तेमाल करके ध्रुव को हरा दूंगी। लारा अपने महल चली गई और लारा के तुरंत जाने के बाद ध्रुव उसी शमशान में आया। उस शमशान में ध्रुव की माँ को दफनाया गया था। माँ, पता नहीं पर आज तुम्हारी बेहद याद आ रही है। आज सुबह जब लारा ने मुझे जलील किया तो मन में सिर्फ आपकी तस्वीर मंडरा रही थी। और तभी कब्रिस्तान का मौसम अचानक से बदलने लगा। तेजी से हवा बहने लगी और कहीं से अचानक सफेद धुआं आ गया और देखते ही देखते वो सफेद साया बरगद के पेड़ से ध्रुव की अंगूठी में चला। माँ, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं कमजोर हूँ? मैं निकम्मा हूँ? जिंदगी में मुझे कुछ हासिल करना है, वरना जब मैं ऊपर आऊंगा तो तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। तभी ध्रुव को एक अजीब आवाज सुनाई दी, जिसे सुन ध्रुव चौंक गया। अरे ध्रुव, इतनी जल्दी ऊपर जाने की बात कहाँ से आई? अभी तो तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ कमाना है।
कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। मैं कौन हूँ ये अभी जरूरी नहीं है, पर मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये जरूरी है। ध्रुव हैरान था क्योंकि इस वक्त उसकी माँ की कब्र पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा वही आवाज गूंजी। मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी एक अंगूठी की तरफ देखा। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में से एक सफेद धुआं निकलने लगा और अचानक ध्रुव के सामने उसी बूढ़े की सफेद आत्मा आकर खड़ी हो गई। ध्रुव बुरी तरह घबरा गया। कौन हो तुम और मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस सफेद आत्मा की ये बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया और गुस्से में बोला, तो तुम पिछले 3 सालों से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शक्तियाँ कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो तब से मेरी शक्तियाँ बढ़ ही नहीं रही है। ध्रुव की इस बात पर गुस्सा आया और ज्यादा हंसने लगा। उस सफेद आत्मा की इस हंसी को सुनकर ध्रुव समझ गया था कि जो कुछ भी उसने कहा वो सच है। लेकिन तभी उस आत्मा ने ध्रुव से कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर मैंने जो किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया। मुझे किसी ने ऐसा करने के लिए कहा था। विदुर की बात सुन ध्रुव रुक गया और विदुर की बातें सुनने लगा। मेरा नाम विदुर है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें 3 साल में एकलव्य बनकर तुम्हारी होने वाली बीवी लारा के साथ मुकाबला करना है। मुझे ये भी पता है तुम्हारी शक्तियाँ क्यों चली गई हैं और उसे फिर से वापस कैसे लाना है। विदुर की बात सुनकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हें वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अभी तुम बस खुद पे ध्यान दो। मुझे करना क्या होगा? फिलहाल तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होगी। अगर तुमने शर्तें मान ली तो मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस हासिल करने में मदद करूँगा। शर्तें? और वो क्या है? पहली शर्त, तुम्हें मुझे फिर से इस अंगूठी में रहने के लिए जगह देनी। नहीं, ऐसे कैसे फिर से जगह दे दूं? एक बार मेरी शक्तियाँ कम हो गई, क्या पता इस बार मैं पूरी तरह से कमजोर हो जाऊं। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस मिलेगी, ये मेरा वादा है। ध्रुव 2 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है और कुछ समय बाद शर्त मंजूर करने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, मुझे तुम्हारी पहली शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त बताओ। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले मैं लूंगा। ठीक है, आज से मैं आपको आचार्य कहूंगा। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि विदुर की तीसरी शर्त सुन ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो विदुर के सामने घुटने पर बैठ गया। ये आप क्या बोल रहे हो? ये कितना खतरनाक है। अगर तुम्हें फिर से एकलव्य खिताब जीतना है तो ये करना पड़ेगा। पर शक्तियाँ हासिल करने के लिए मैं किसी इंसान का जिंदा शरीर आपको कैसे दे दूं? तुमसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। विदुर की बात सुन ध्रुव सोच में पड़ गया और उसने हड़बड़ी में बोल दिया, सिर्फ और सिर्फ उस सनी और लारा को हराने के लिए मैं ये रिस्क उठाने जा रहा हूँ। मुझे आपकी तीसरी शर्त भी मंजूर है। खुद की शक्तियाँ वापस पाने के लिए ध्रुव ने सारी हदें पार कर दी और विदुर की सारी शर्तें भी मान ली थी। जी आचार्य, अब बताइए मेरी ट्रेनिंग कब से शुरू होगी? कल से, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता। तभी विदुर ने एक बक्सा खोल दिया। जैसे ही वो बक्सा खुला वैसे ही उसमें से हरे रंग की रोशनी आने लगी। उसमें एक नीले रंग की बोतल थी जिसमें पानी जैसा दिखने वाला कुछ तो था। तुम्हें इस पानी को लगातार पीना है। इसको पीने के बाद तुम्हें बिजली के झटके जैसा कुछ महसूस होगा, पर यह पानी तुम्हारी शक्तियाँ 10 गुना बढ़ा देगा। जादुई पानी और विदुर की ट्रेनिंग, इन दोनों की वजह से ध्रुव की शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन ऐसा आया जब ध्रुव ने शहर के पुराने जंगल में भयानक नागिन के साथ लड़ाई की और उसको मौत के घाट उतार दिया। पर असली खेल अभी बाकी था। आज का वो अहम दिन था जब ध्रुव और लारा फिर से एक बार आमने सामने खड़े थे। वो देखो शहर का सबसे कमजोर लड़का,
आ गया अपनी मंगेतर के हाथों मार खाने। भाई ये कितना बेशरम है, खुद चींटी भी नहीं मार सकता और ख्वाब है शक्तिशाली लारा को हराने का। इसकी जगह कोई और होता तो कब का मैसेडोरिया शहर छोड़कर भाग गया होता। लोगों की बातें सुन लारा हंसते हुए ध्रुव को बोली, लोगों से इतना जलील होने के बाद भी तुम्हें मुझसे मुकाबला करना है? अभी भी वक्त है, सीधे तरीके से रिश्ता तोड़ दो और बची हुई इज्जत बचा लो। मेरी इज्जत की चिंता तुम्हें होती तो रिश्ता तोड़ने का फैसला तुम करती नहीं। फिक्र और तेरी, मेरा बस चले तो अभी के अभी इन लोगों को कहकर मैं धक्के मार के मैसेडोरिया शहर से बाहर फेंक देती। और वैसे भी अभी अगर तुम हार गए तो शर्म के मारे शहर छोड़ ही दोगे। हार जीत का फैसला तो नसीब के हाथों में होता है, पर आज तुम्हारी अकड़ न उतार के रहूंगा। बदले की आग में जल रहा ध्रुव क्या लारा को मुकाबले में हरा पाएगा? क्या ध्रुव और लारा का रिश्ता आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? विदुर किसी समय लारा के लिए काम करता था, ये सच ध्रुव कभी जान पाएगा? क्या विदुर ने सच में ध्रुव को बना दिया है 100 हाथियों जैसा ताकतवर, या उसके साथ कोई धोखा किया है? प्यार और शक्ति, इन दोनों जन्म में क्या ध्रुव खुद की इज्जत बचा पाएगा? जिन लोगों ने ध्रुव को कम शक्तियों के कारण जलील किया, क्या ध्रुव उनके सामने कोई बेहतरीन चमत्कार कर पाएगा? प्यार, धोखा, रिवेंज की रोमांचक कहानी सुपर योद्धा, जिसे देश विदेश और 10 करोड़ से भी अधिक लोग रोज सुन रहे हैं। आप भी सुनिए सिर्फ पॉकेट FM मुफ्त में डाउनलोड करके।